बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 623 टेंसर एनालिसिस की फ़ाइनल लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 66 और 67 को डिस्कस करेंगे। लेकिन 66 और 67 डिस्कस करने से पहले हम लास्ट दो लेसन की रिवीजन करेंगे, क्योंकि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इन दो लेक्चर्स के बारे में पूछा है, उनको कन्फ्यूजन है कुछ, इसलिए इनको मैं रिपीट करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलें देखते हैं। इनसे पहले हमने कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट वेक्टर के डिफ्रेंसिएशन लेने सीखे और ये भी देखा कि जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स हैं उन पे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे नहीं करता, यानी उनका रिज़ल्ट एक टेंसर नहीं आता डिफ्रेंसिएशन लेने के बाद। इसी तरह कोवेरिएंट वेक्टर्स का हमने देखा कि उनका जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको रिज़ल्ट देता है एक टेंसर में। तो आगे देखते हैं। उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को भी देखा था और हमने दो सिस्टम में टेंसर्स देखे थे, यानी एक्स आई सिस्टम से स्फेरिकल सिस्टम या हमारा सिलेंड्रिकल सिस्टम, दोनों सिस्टम में हमने चेक करके देखा था कि वो टेंसर रिज़ल्ट देता कि नहीं देता। आज हम डिफ्रेंसिएशन सीखेंगे एक ही एक्स आई सिस्टम में रहते हुए, यानी हम कुछ फार्मूलाज देखेंगे। टेंसर्स का जब डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो उसी टेंसर के अंदर क्रिस्टोफर सिंबल के साथ क्या फार्मूला बनता है, तो वो हम देखेंगे। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर तो आपका टेंसर एक इंडेक्स में है और उसका आप डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं किसी दूसरे इंडेक्स के साथ, तो जितने आपके टोटल इंडेक्स बनेंगे, यानी इंडेक्स जो ऑलरेडी इसके साथ है और जिस इंडेक्स के साथ आप डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं, तो जितने इंडेक्स होंगे उतनी ही टर्म में आपका रिज़ल्ट आएगा। लाइक यहाँ पर दो इंडेक्स हैं तो आपका आंसर भी दो टर्म में आएगा। अगर तीन इंडेक्स आ जाएं तो आंसर कितनी टर्म में आएगा? तीन टर्म में आएगा। पहली बात तो ये हो गई। ओके, अब ये देखिएगा, इसमें टिल्डा इन्वॉल्व नहीं है, इट मीन्स कि ये सेम सिस्टम में हम फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले ये सेमी कॉलन जी यहाँ पर लगाया हुआ है। इस सेमी कॉलन का मतलब यहाँ पर कोवेरिएंट डिफ्रेंसिएशन है। अगर सिंपल कॉमा लगा हो उसका मतलब आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। वो डेरिवेटिव किसी खास सिस्टम को शो नहीं कर रहा, वो सिंपल कॉमन डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर हो गया? चलें देखते हैं। अब इनको बनाने का ट्रिक ये है कि आपने यहाँ पर पहले दो टर्म तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। दो टर्म तो लिखनी ही लिखनी है और ये पहले t इज इक्वल टू टी ही आएगा। t इज इक्वल टू टी, लाइक जैसे ये है आपका i सेमी कॉलन के, तो इसको एज इट एज ही लिखेंगे पहले। t इज इक्वल टू आई कॉमा के, यहाँ पर ये सेमी कॉलन है और ये कॉमा है। ये कॉमा पार्शियल डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये वाला। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। माइनस साथ में आपने ये जो गैमा टर्म है क्रिस्टोफर सिंबल, ये भी इन्वॉल्व करना है। अब ये इन्वॉल्व करने का तरीक़ेकार यही है कि जो नीचे इंडेक्स होंगे वो एज इट एज आ जाएंगे, ठीक है। एज इट एज आई के आ गए, और चूंकि हमें पता है इसमें तीन इंडेक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो तीसरा इंडेक्स लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म टी हम खुद यहाँ पर लगाएंगे और ये तीसरा इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी बनाने की। अब ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, अब इजीली आप बना सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो आप ज़रा एक दफ़ा खुद से ज़रा बना के देखिएगा, फार्मूले को देखे बगैर, ठीक है।
चलें जी, नेक्स्ट भी यही है, देखिएगा सेम एज इट एज टी। अब ये जो इंडेक्स है ऊपर आ गया, ठीक है, ये भी कोवेलेंट डिफरेंशिएशन है, ठीक है, लेकिन ये सुपरस्क्रिप्ट इंडेक्स में है, आई और के। तो मैंने आपको बोला है कि एज इट एज आप पहले यहाँ पर t इज इक्वल टू टी लिखते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रूल में लिखते थे, इसमें भी एज इट एज ही आएगा टी आई, और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन को आपको पता है कि इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब यहाँ पर प्लस माइनस का थोड़ा याद रखिएगा, अगर तो सुपरस्क्रिप्ट है तो प्लस आएगा, अगर सबस्क्रिप्ट होंगे दोनों तो माइनस आएगा। यहाँ पर क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और मैंने बोला आपको यहाँ पर कौन सी गैमा टर्म इन्वॉल्व होगी, यहाँ पर आई के है। अब ये देखिएगा, इसी के अकॉर्डिंगली आपने इंडेक्स लगाने हैं, ठीक हो गया, आई एंड के। अब मैंने आपको बोला था जो टर्म आप थर्ड इंडेक्स के लिए लेते हैं वो साथ नीचे भी आएगा। इसने यहाँ पर जे लिखा हुआ है, आप टी भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसमें आप टी भी लिख सकते हैं, नो इशू। तो ये था दो टर्म के लिए, दो इंडेक्स के लिए। स्टूडेंट्स, अगर तीन इंडेक्स होंगे तो तीन इंडेक्स के लिए तीन टर्म इन्वॉल्व होंगी, उसमें एक दफ़ा प्लस में आपने क्रिस्टोफर सिंबल इन्वॉल्व करना और एक दफ़ा माइनस में, वेरी इजी, ठीक है। तो चले पहले हम ये नीचे इंडेक्स वाले जो हैं इनको देख लेते हैं। देखिएगा, पहले आप उसी तरह टी इज इक्वल टू टी लिखेंगे, टी इज इक्वल टू टी लिखा, ठीक है। इसमें क्योंकि दोनों टर्म सॉरी इंडेक्स नीचे हैं दोनों, तो दोनों में माइनस आएगा, ठीक है। दोनों इंडेक्स नीचे हैं तो क्या होगा, दोनों में माइनस आएगा। अगर दोनों इंडेक्स ऊपर हैं दोनों में प्लस आएगा। अगर आपका एक इंडेक्स ऊपर है एक नीचे है तो प्लस माइनस आएगा। क्लियर, समझ आ गई? चलिए खैर इसको बना के देखते हैं। अल्फ़ा बीटा और क्या है जी, चलिए यहाँ पे मैं बना के देखता हूँ। देखिएगा, टी अल्फ़ा बीटा और गैमा, बल्कि पहले हम सबस्क्रिप्ट वाला बना के देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा, ये सेमीकोलन यहाँ पर शो कर रहा है कि इसको कंट्रावेरिएंट डिफरेंशिएशन को, इज़ इक्वल टू, ये इस एज इट एज ही आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, कामे को सेमीकोलन को कामे में रिप्लेस कर देना है, ठीक है। इन पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा। अब ये चूँकि दोनों सबस्क्रिप्ट हैं तो माइनस में आप गैमा और फिर माइनस में गैमा आएगा, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बोला था अगर दोनों नीचे हैं तो इसमें तो इसको थोड़ा आपने देखना है, ये थोड़ा डिफरेंट करेंगे आप, दो इंडेक्स की तरह नहीं करेंगे। इसमें आपने अल्फ़ा बीटा जो है ना, ये जो आ रहे हैं ये दोनों के साथ बारी बारी लगाना है, यानी इसमें अल्फ़ा और इसमें बीटा, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करना है। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की? तो इसी तरह अब जो नीचे जिसके साथ कर रहे हैं, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिसके रेफरेंस से, वो आपका साथ आएगा आर या गैमा, गैमा इधर आ गया। अब टी टर्म आपने साथ इन्वॉल्व कर देनी है। टी टर्म आप साथ कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं। यहाँ पर उसने डेल्टा लिया है, इधर भी उसने डेल्टा ले लिया, तो साथ बीटा लगा दिया, ठीक है। ये चूँकि इसमें दो इंडेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो टी के साथ भी दो इंडेक्स ही आएंगे। और इंडेक्स कैसे आएंगे,
यहाँ पर अल्फ़ा है तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, अब यहाँ पर बीटा है तो यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा, टी अल्फ़ा डेल्टा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, यहाँ पर भी डेल्टा आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर से देखिए, मैं इसमें रिपीट करवा देता हूँ आपको। टी अल्फ़ा बीटा है नीचे, तो टी अल्फ़ा बीटा, तो टी अल्फ़ा बीटा पहली टर्म तो वैसे ही आ गई, माइनस गैमा में कैसे आपने इसको मैनेज करना है, अल्फ़ा और बीटा में दोनों के साथ लेके आएंगे, इधर भी अल्फ़ा और इधर भी बीटा आ गया। ठीक है, और जिसके साथ आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रेफरेंस से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो साथ आएगा गैमा गैमा। क्लियर हो गया। और अब बाकी बीटा रह गया, तो जो बीटा है, सॉरी ये जो क्या बोलते हैं, टी वाली टर्म रहेगी, साथ में टी लगाया, यहाँ पर डेल्टा आ गया, यहाँ पर भी डेल्टा आ गया, थर्ड इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी डेल्टा आ गया, यहाँ पर भी डेल्टा आ गया। और यहाँ पर चूँकि दो इंडेक्स पहले में हमने देखा था टी के साथ इंडेक्स है, तो यहाँ दो है, दो इंडेक्स आएंगे टी के साथ, यहाँ पर बीटा लगा दिया इसके अगेंस्ट, और यहाँ पर बीटा में अल्फ़ा लगा दिया इसके अगेंस्ट। अब इसमें देख लेते हैं, पहले वाले में टी अल्फ़ा बीटा सेमीकोलन गैमा, तो इज इक्वल टू, ये तो एज इट एज आ जाएगा, जस्ट साथ कामा लग जाएगा। ठीक है, सेमीकोलन को हटा के कामा लग जाएगा। ये कामा किसको शो कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को, और ये सेमीकोलन किसको शो कर रहा है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को। ठीक है जी, ओके, गैमा और गैमा, पहले में प्लस दूसरे में माइनस। ठीक है, अब इसी तरह देखिएगा, ये अल्फ़ा ऊपर है, ये बीटा नीचे है, तो यहाँ पर पहले वाले में अल्फ़ा ऊपर आ गया प्लस वाले में, और दूसरे वाले में बीटा नीचे आ गया। क्लियर हो गया, मैनेज हो गया। अब जिसके साथ आप कर रहे हैं, यानी गैमा के साथ कर रहे हैं, तो गैमा नीचे आ जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, गैमा नीचे आ गया, इज इट ओके। और अब थर्ड एक टर्म टी जो है वो हम इन्वॉल्व करेंगे। टी इन्वॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर डेल्टा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा है तो यहाँ पर बीटा, यहाँ पर बीटा तो यहाँ पर अल्फ़ा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, बनाने का तरीका भी आपको पता चल गया होगा। इसी से अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल भी की थी। अब एग्जांपल आपको मैंने एक दो ऑलरेडी करवाई हुई हैं, तो इसमें इन डिटेल में नहीं जाऊँगा। आगे हम देखते हैं लेक्चर नंबर 66। तो ये एक क्वेश्चन है, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ क्रोनिका डेल्टा इज़ ज़ीरो। ये साबित करना है कि इसका जो क्रोनिका डेल्टा का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये हमें क्रोनिका डेल्टा का पता है, मिक्स टेंसर हम लेंगे क्रोनिका डेल्टा का आई जे कोमा के। अब इसका फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला आपने नीचे नहीं देखना, ये आपने खुद बनाना है। अब सोच के बनाना है आपने कि क्या क्या बनेगा, आई जे और सेमी कॉलन के। जी बोलिएगा क्या होगा, पहले तो एज इट एज ही आ जाएगा आपका, लेकिन कामा में आएगा। ठीक है ना, आई जे और कॉमा के। फिर अब यहाँ पर देखिएगा सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट तो आ रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आ रहे हैं। तो पहले में प्लस, प्लस क्या आएगी, कौन सी टर्म, गैमा, फिर माइनस गैमा जी, और साथ में टी टर्म भी इन्वॉल्व होगी, टी टेंसर भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जे के हम ले रहे हैं, तो आई तो यहाँ पर ऊपर आ गया, पहले बात ये हो गई, और उसके बाद जे है तो जे नीचे है, तो यहाँ पर जे नीचे आ गया। जिसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, के कर रहे हैं, तो के क्या आएगा, नीचे आएगा। इसमें भी क्या आएगा, के नीचे आएगा। ठीक है जी, अब थर्ड हमने एक इन्वॉल्व करना है, थर्ड इन्वॉल्व करना है हमने इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स इन्वॉल्व करना है, तो वो एल कर दिया इसने, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर उसने एल कर दिया। ठीक है, इधर एल कर रहे हैं तो इधर भी क्या आ जाता है, एल आ जाता है। यहाँ पर इसी तरह इसने एल कर दिया है, इधर भी एल तो इधर भी एल। अब यहाँ पर देखिएगा आई के है, तो इसमें जे आ जाएगा। ठीक है ना, जे आ जाएगा। इधर अगर जे है तो इधर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, या आई आ जाएगा। सॉरी, के तो गेस कर रहे हैं वो नहीं आएगा, आई आएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई चीज़ की। यहाँ पर जस्ट उसने टर्म टी को रिप्लेस कर दिया है, किसके साथ, डेल्टा के साथ। क्लियर है, चूँकि यहाँ पर डेल्टा टेंसर है आपका।
होपफुली ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो चलें नेक्स्ट फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद ये जो दो टर्म है ना आई एंड जे, ये कब, ये डेल्टा कब 1 होगा, जब ये हमने पीछे पढ़ा था अगर आपको याद हो, अगर ये डेल्टा 1 1 है तो तब ये 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। ये आपने देखा था। यानी अगर ये हमने वो मैट्रिक्स भी पढ़ा था ना, यहाँ पर 1 0 जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, 0 यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 0 0 0 और 1, ये डेल्टा की आपने पढ़ा था, ये मैट्रिक्स डेल्टा का 3/3 का। ठीक है, तो अब ये 1 कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे इंडेक्स। तो ये तो इंडेक्स आई जे डिफरेंट है, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट हैं, इट मीन्स कि ये 0 होगा। क्लियर हो गया, ये क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह बाकी चीज़ ये रह गई, सॉरी अब इसमें आ जाते हैं हम। एल तो हमारा डमी इंडेक्स है, ठीक है जी, एल डमी इंडेक्स है, तो इसको हम वेरिएशन दे सकते हैं। वेरिएशन देने का मतलब ये है कि इस एल की जगह हम बारी बारी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। अगर तो ये दोनों सेम होते तब तो ये 1 होता, ठीक है, तो इन दोनों को सेम बनाने, अगर तो ये 0 हो जाए तो फिर तो आंसर कुछ रह नहीं जाता। अगर तो इसमें भी दो केस बनेंगे, अगर ये दोनों 1 हो जाएं, ये दोनों 1 हो जाएं तो तब क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाता है, तो तब भी आंसर 0 आ जाता है। इसमें केस 2 है, अगर ये डिफरेंट हैं, अगर ये डिफरेंट हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। सेम होंगे तो 1 आएगा, डिफरेंट होंगे तो 0 आएगा। तो इट मीन्स 1 आने के बाद ये आंसर आ जाता है आपका, तो तब भी आंसर 0 आ जाता है। इसमें दो केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में देखें, अगर L बराबर है किसके, I के, तो तब जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। अगर I L बराबर नहीं है L के, तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो दोनों सूरतों में आंसर 0 ही आता है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है जी, इसी तरह अब शो दैट ये 0 के इक्वल है, तो इसका सिंपली हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आपने अभी पढ़ लिया हुआ है, तो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चूँकि ये दोनों कोवेरिएंट हैं, यानी सॉरी सबस्क्रिप्ट में है, तो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन दोनों में माइनस आएगा इसके साथ। तो ये आप फार्मूला लगाएंगे, आगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए आई जे बी अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 देन शो दैट दिस, यानी एक आई जे बी स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, ठीक है, आई जे स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये चीज़ें हमने निकालनी है। तो ये चीज़ें निकालने के लिए इनके फार्मूले सिंपली हम लेंगे, ठीक है, इस फार्मूले लेके इन सब के आंसर निकाल के इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये आंसर हमने ले लिए, ठीक है जी, एडिंग ऑल वी गेट, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आंसर आ जाते हैं। तो आंसर आने के बाद ये जवाब आएगा, सिंस ए आई जी इज स्क्यू सिमेट्रिक वी हैव दिस, तो यानी ये बराबर आ गया, तो प्रूव हो जाएगा कि ए आई जी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 67 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम देखेंगे ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस और लैप्लासियन का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। सिंपली तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेडियंट होता है डेल साई होता है, साई आपको पता है एक स्केलर फंक्शन है। तो डेल साई को हम अगर कोवेरिएंट फॉर्म में लिखें, तो कोवेरिएंट फॉर्म में इसको हम साई क्या बोलते हैं इसको, सेमीकोलन आई लिखेंगे, ठीक है, या सिंपली इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी लिख सकते हैं।
चूँकि ये दोनों बराबर होते हैं, स्केलर फंक्शन होगा, तो चूँकि ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का ही लिया जाता है, तो दोनों सूरत में ये जवाब क्या आएगा, बराबर आएगा। फिर से देखें, अब हम देखेंगे ग्रेडियंट को, लैप्लासियन को, कर्ल को या डाइवर्जेंस को कोमा की फॉर्म में या टेंसर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो सिंपल है, ये डेल का मतलब ही आपको पता होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में इसको हम लिख सकते हैं कॉमा आई, अगर तो आई कोई वेक्टर है, आई यानी एक्स आई कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम कॉमा आई लिख सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप इसको पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई फाई करके लिखें, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो टेंसर फॉर्म है, इसको हम दोनों को कॉमा या सेमीकोलन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और स्केलर फंक्शन में ये दोनों बराबर होंगे। आगे डाइवर्जेंस में पता है डेल डॉट ए होता है, और ए यहाँ पर हमारे पास कोई एक्स आई सिस्टम है, ठीक है जी। तो अब इसको हम लिखना चाह रहे हैं किसमें, इसको हम टेंसर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो सिंपल है, टेंसर फॉर्म में आपको पता है क्या इन्वॉल्व होता है, कॉमा या फिर आपका क्या बोलते हैं सेमीकोलन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई सेमीकोलन आई। तो ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें भी दो टर्म्स हो सकती हैं, एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट। अभी हम कंट्रावेरिएंट को देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने कोवेरिएंट वाला लगा दिया, यानी इसको अब हम आई सेमीकोलन और आई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी, कोवेरिएंट फॉर्म में। अब ये कोवेरिएंट का फार्मूला आपको पता ही है, ये मैंने पीछे पढ़ा हुआ है, तो ये इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी किस में, कोवेरिएंट फॉर्म में। कोवेरिएंट फॉर्म में डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, यानी डेल डॉट ए आई को अगर हम किस में लिखें जी, बोलिएगा कोवेरिएंट फॉर्म में, तो ये क्या आएगा, ए आई कॉमा सेमीकोलन आई। इसका फार्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, ये प्रूव आप कर लीजिएगा, ये प्रूव मैं नहीं कर रहा, ये आप इजीली कर लेंगे, ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है प्रूफ, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंट मैं दे देता हूँ, करना क्या है, डाइवर्जेंस निकालना है ए आई का। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद इसकी गैमा की वैल्यूज आप पुट करेंगे, पीछे आपने पढ़ा हुआ था, फार्मूला इसका पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। और ये फार्मूले से आपने एक और फार्मूला भी प्रूव किया हुआ था, ये वाला, उसकी ये वैल्यू लगा देंगे, तो लगाने के बाद आपका आंसर निकल आएगा। इसके बाद है जी कर्ल। अब कर्ल आपको पता है क्या होता है, डेल क्रॉस ए, इंडेक्स हम आई ले रहे हैं, यानी ये आई क्रॉस सॉरी आई कर्ल, हमें ये पता है कि होता है डेल क्रॉस ए, क्रॉस से कर्ल, ठीक है, डेल क्रॉस ए। तो अब इसको हम किस में लिख सकते हैं, टेंसर फॉर्म में या सेमीकोलन की फॉर्म में। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इंडेक्स आई ले लेते हैं जी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला है, ठीक है। आई, यहाँ पर आप इंडेक्स चेंज भी कर सकते हैं, पी कर लें, पी क्यू कर लें, वो कोई इशू नहीं है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है जी। तो ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका ये एक फार्मूला ये भी है, ठीक है, एप्सिलॉन आई जे के ए के एंड जे इन कॉमा में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट ये बल्कि उसने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको के जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वो उसने जस्ट क्या किया हुआ है, इंडेक्स चेंज किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि आई आई बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो इसको चेंज कर सकते हैं। लेप्लासियन है, इसी तरह लेप्लासियन आपको पता है डेल डॉट, यानी डाइवर्जेंस होता है किसका, ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट का फार्मूला हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये ग्रेडियंट का भी हमने निकाला है, क्या होता है, ये वाला ग्रेडियंट का होता है, ठीक है ना। या सिंपली इसको हमने क्या लिखा था, साई
सॉरी फाई आई सेमीकोलन कर लें या कॉमन कर लें। ठीक है जी, ये मैंने पीछे पढ़ा हुआ था अभी, सबसे पहले वाला ये। ठीक है जी, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। उसके बाद अगेन इसका आपने क्या लेना है, अगेन आप उसका लेंगे क्या बोल डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस का भी हमने पढ़ा हुआ है, तो डाइवर्जेंस का फार्मूला लगाएंगे। डेल डॉट ये आ जाएगा, ये तो एज इट एज आ जाएगा। अगेन इसका क्या आएगा, सेमीकोलन, यानी आप इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लेंगे डाइवर्जेंस का, वो भी हमने सीखा हुआ है। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि फ़ाइनल टर्म तक जितना मैक्सिमम मैं कोर्स कवर करवा सकूँ वो करवाऊँ, और आपको फ़ाइनल टर्म से पहले एक MCQ की और शार्ट क्वेश्चन की वीडियो भी बना के अपलोड करूँगा। थैंक